फैसले की घड़ी आज की रात भारी है। न चैन, न करार, नतीजों का इंतजार। नेताजी के लिए यह बहुत भारी है। इस रात की जो सुबह है वो कैसे मिलेगा इत्मीनान? सख्त है रात का इत्मीनान। राजनीतिपुरम में रत जगा है, आंखों को इंतजार की भट्टी पर रख दिया गया है, दिए को आंधी की मर्जी पर रख दिया गया है। अजीब सी उलझन है, कहीं दुआ है, कहीं कीर्तन है। हाथ में ताकत रहेगी या रेत से फिसल जाएगी किस्मत? कौन जीतेगा कल? बेचैनी वाला है ये पल। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर, जमीन पर उतरते नेताजी और मंच से तकरीरों का सिलसिला। किसने क्या गंवाया, किसे क्या मिला, ये सवाल आज की रात खा जाएगा। आज की रात फिर ना आएगी। ये रात काटे ना काटी जाएगी, क्योंकि इस रात का सवेरा लिखेगा कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं जलेगी फुलझड़ी, किसी की आंख होगी नम, कहीं ढोल बजेगा ढमढम, कहीं हार का होगा मातम। अक्टूबर 2024 को चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का ऐलान किया था। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हुआ था। उस दिन से सियासत ने आसमान और जमीन को एक कर दिया। वादों इरादों के दरमियान माइक पर गरजती सियासत ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। 15 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान। झारखंड में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को हुई वोटिंग। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में हुआ मतदान। दिन भर की ताबड़तोड़ मेहनत, नेताओं ने महाराष्ट्र से झारखंड एक कर दिया। नेताओं का एक पांव मुंबई तो दूसरा रांची में था। किसी की आवाज बैठ गई, किसी की कमर में दिक्कत हो गई, कोई चल नहीं पा रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था। लेकिन इस सब के बीच सवाल एक ही, इस बार हम जीतेंगे, इस बार हमारी ही सरकार बनेगी। तमाम सियासी रुझान, अनुमान, आशंकाओं, सियासी गुणागणित के बाद 23 नवंबर को इस पहेली का जवाब मिल जाएगा। देश के सामने रिजल्ट आ जाएगा कि जनता ने अपना नेता किसे चुना है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के दोनों खेमों के साथ कुल 158 दल मैदान में हैं। राज्य में इन दलों के अलावा 2086 निर्दलीय कैंडिडेट भी मौजूद हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य की 288 सीटों के कुल 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात अगर सिर्फ 2 अहम गठबंधनों की करें तो महायुति और महाविकास अघाड़ी में टक्कर है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट हैं, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी के शरद पवार गुट हैं। बीजेपी ने 149 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, तो शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के 81 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार से 59 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने 101 उम्मीदवारों को मौका दिया है, तो शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे के 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, शरद चंद्र पवार गुट के 86, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के 125 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। पगडंडी पर पैदल चल रहे लोग, तो कहीं कीचड़ वाली सड़क में मरीज को ले जा रहे परिजन को देख नेताजी का कलेजा फट रहा। जनता का हर दुख दर्द मानो उनका अपना हो गया था। गांव में श्राद्ध हो या मांगलिक आयोजन, नेताजी की पहुंच हर जगह रही। अंतिम संस्कार से लेकर शादी के मंडप पर शिरकत की, मानो होड़ लगी रही। जनता का दर्द साझा करना बेजा भी नहीं है। आखिर मौसम चुनाव का जो था, सो वोटरों की फिक्र तो लाजिमी थी। नेताओं ने बड़ी बड़ी रैलियां, चुनावी सभाएं और रोड शो की। हर नेता ने जान तोड़ मेहनत की।
मेहनत तो हर नेता ने की है, पसीना तो हर नेता ने बहाया। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो किस पार्टी के किस नेता ने कितनी रैलियां की? बीजेपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जमकर पसीना बहाया। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने 9 सभाएं की तो अमित शाह 20 रैलियों में शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने 15 जनसभाएं की, राहुल गांधी 6 तो प्रियंका गांधी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने भी रैलियां की। झारखंड में नरेंद्र मोदी ने 6 सभाओं को संबोधित किया तो अमित शाह ने 6 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ ने 13, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 और राहुल गांधी ने 6 जनसभाओं को संबोधित किया। लेकिन आज की रात नेताओं पर बहुत भारी है। नेताओं के दिल में तूफान उठा है, नेताजी की आंखों की नींद उड़ा दी है, सुकून की करवट छीन ली है। सब कुछ होते हुए भी नेताजी के जितना आज कोई और परेशान नहीं है, क्योंकि रात सिर्फ रात नहीं है, ये रात नेताजी के लिए कयामत की रात है। क्योंकि रिजल्ट से पहले चुनाव लड़ रहे और लड़ा रहे कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। दिल की हर धड़कन की रफ्तार बढ़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। महाराष्ट्र की बात करें तो कणकावली एक हॉट सीट है। यहां पर बीजेपी के नीतीश राणे का मुकाबला शिवसेना उद्धव गुट के संदेश पारकर के साथ है। कोपरी 5 पखाड़ी में खुद एकनाथ शिंदे हैं तो उनके सामने उद्धव गुट के केदार देखे चुनाव लड़ रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे मौजूद हैं। तो बारामती में अजीत पवार का मुकाबला एनसीपी शरद गुट के योगेंद्र पवार से है। वर्ली में आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा है। बांद्रा ईस्ट से एनसीपी अजीत गुट के जिशान सिद्दीकी मैदान में है तो उनके मुकाबले शिवसेना उद्धव गुट के वरुण सरदेसाई मैदान में है। बात अगर झारखंड की करें तो यहां पर बरहेट सबसे हॉट सीट है। यहां पर जेएमएम के हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी ने गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है। वहीं सरायकला सीट पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी से उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ जेएमएम के गणेश महली मैदान में है। धनबाद में बाबूलाल मरांडी का मुकाबला जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी से है। गांडे में कल्पना सोरेन के सामने बीजेपी ने मुनिया देवी को उतारा है। जामा में लुइस मरांडी और सुरेश मुर्मू के बीच मुकाबला है। उम्मीदों के आसमान में, ख्वाबों के जहान में नेताजी की धड़कन धड़क रही हार जीत के दरमियान में रिजल्ट से पहले जैसे बच्चों का दिल हथेली पर आ जाता है, जैसे बच्चे सारी रात परेशान रहते हैं, जैसे बच्चे बंद कमरे में इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे बच्चे खुद से बातें करते रहे हैं। आज बिल्कुल उसी तरह से नेताजी परेशान हैं। आज नींद नहीं आ रही है। दूसरे को दिलासा देने वाले नेताजी आज की रात खुद को भी दिलासा नहीं दिला पा रहे हैं। ध्यान एक ही जगह टिका है, सुबह क्या होगा, लेकिन इस कल के दरमियान में फंसी रात कटती नहीं है। वादों और दावों का दौर अब खत्म हो चुका है। दिलासों और दुनियादारियों का दौर खत्म हो चुका है। क्या लिखा, क्या किया, ये दिखाने और बताने का वक्त खत्म हो चुका है। अब वक्त है जनता की बारी का। ये लम्हा है, बड़ी दुश्वारी है। कहते हैं कल क्या होगा, किसने देखा है, लेकिन पर्चे पर लिखकर आए सवालों के जवाब छात्र जानता है। तो नेताजी अपने इस रात अपने कामों के तराजू पर अपनी हार जीत को तौल रहे हैं। 23 नवंबर की रात भारी है, इतनी भारी है कि रात काटे नहीं कट रही है, बिताए नहीं बीत रही है। आंखों की पलकों पर नींद ऊँघ रही है, लेकिन दीद की देहरी पर खड़े कोतवाल सवाल कर रहे हैं। ओ नेताजी, बताओ ना कल क्या होगा।